ठीक, 23/7/2024। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x वर्ग धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे कोई भी बहुपद है उसको हम किससे दिखाते हैं बच्चों? p, ठीक है, ब्रैकेट में जो उसमें चर होगा, इसमें चर क्या है? x है, तो कोष्टक में x लिख देंगे ये, क्योंकि अंग्रेजी में जो बहुपद होता है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का जो पहला लेटर है वो क्या है? p है, इसलिए p और जो उसके अंदर चर होगा, वेरिएबल होगा, px ऐसे दिखाया जाता है किसी भी बहुपद को। ठीक है, तो माना यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, माना इस बहुपद को मैं px करके दिखा देता हूँ। 5x ऋण 4x वर्ग धन 3, ये मेरा बहुपद है। समझ में आ रही बात? और इसको हम कैसे दिखाएंगे? px करके। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर, कब? पहला है जब x बराबर कितना है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? x बराबर 0 रख दूंगा दोनों पक्षों में। ठीक है, दोनों पक्षों में x बराबर 0 रखने पर तो मेरे को कौन सी वैल्यू मिलेगी बच्चों? p0 मिलेगा मुझे। समझ में आ रही बात? इस बहुपद का मान, जबकि चर x कौन सा मान ले रहा है? 0 ले रहा है, क्योंकि चर इसीलिए बोलते हैं ना हम उसको, क्योंकि चर जो है ना कोई भी वास्तविक मान ले सकता है, उसका कोई फिक्स मान नहीं होता है। हम x की जगह पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? बहुपद का कुछ मान मिलेगा ना। बहुपद एक मशीन है, एक बहुपद जो है एक मशीन होती है px। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? इनपुट में x बराबर कुछ वैल्यू डालते हैं। ठीक है, इस मशीन के अंदर x बराबर कुछ चीज़ डालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से कुछ आउटपुट मिलेगा जो कि px का मान होगा। ठीक है, वो मुझे क्या मिलेगी बच्चों? एक वास्तविक संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या माने वो संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी होती है। जैसे एक मशीन है, इसके अंदर हम क्या डालते हैं? हम डालते हैं उसके अंदर गेहूं डालते हैं। ठीक है, मशीन चक्की वाली, तो बाहर क्या निकलता है? हम यहाँ से गेहूं डालते हैं, ठीक है, इस मशीन के अंदर, और बाहर क्या निकलता है? आटा निकलता है। ऐसे ही ये बहुपद भी एक मशीन होती है। ठीक है, ऐसे समझिए आप। इसमें जो देखो ये बहुत काम की चीज़ होती है, कंप्यूटर में इसमें बहुत ये चीज़ अप्लाई की जाती है। तो हम क्या करते हैं? इनपुट कुछ चीज़ डालते हैं, वो क्या है? x का मान है। x भी क्या ले सकता है? कोई भी वास्तविक मान ले सकता है। ठीक है, बहुपद क्या है? एक मशीन है, और मुझे अलग अलग बहुपद है, एक ही बहुपद नहीं है, बहुत सारे बहुपद हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार का बहुपद होगा उस प्रकार का आपको क्या मिलेगा? बाहर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस मशीन के अंदर क्या डालना है? 0 डालना है। समझ में आ रही बात? x का मान 0 डालना है। अब मुझे बाहर क्या मिलता है वो मुझे पता करना है। ठीक है, बाहर क्या मिलेगा? मैंने यहाँ पर क्या डाला? x बराबर 0 डाला। यहाँ पर बहुपद मेरा क्या है? 5x ऋण 4x वर्ग धन 3, यह है। ठीक है, ये मेरा बहुपद है। अब मेरे को बाहर क्या मिलेगा? आउटपुट, वो मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? p0, दोनों पक्षों में मैंने क्या कर दिया? x बराबर 0 रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 5x यहाँ पर क्या रख देंगे? जहाँ भी x है वहाँ पर 0 लिख देना है आपको। समझ रहे हो बात? ऋण 4
गुणा 0 का वर्ग, 4x वर्ग है ना, इसका मतलब हुआ 4 गुणा x वर्ग धन 3। समझ में आ रही बात? 5 गुणा 0 क्या हो गया? 0। 5 गुणा 0 0, 0 का वर्ग कितना होता है? 0 ही हुआ। 0 को 4 से गुणा करेंगे 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या? 3। तो ये देखिए मैंने जब इस बहुपद में x बराबर 0 डाला इनपुट, ठीक है, तो आउटपुट मुझे क्या मिला? 3 मिला। समझ में आ रही बात? अंदर तो क्या डाल रहा हूं मैं? मशीन के अंदर 0 डाल रहा हूं और बाहर मुझे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। समझ आई बात? जैसे कैलकुलेटर होता है ना, उसमें भी तो वही करते हैं हम। आप क्या कर रहे हैं? कुछ संख्याओं को जोड़ रहे हैं, और ये जो मशीन है कैलकुलेटर में, वो आपको क्या दे रही है? बाहर उन सब का जोड़ निकाल के दे रही है। समझ रहे हो बात? तो उसके अंदर जो भरा हुआ है, जोड़ या घटाना या गुणा, जो भी है, जोड़ घटाना गुणा भाग सब है उसके अंदर। तो जो ऑपरेशन आप दे रहे हैं वो आपको उस हिसाब से क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है, ठीक है, उसका रिजल्ट दे रहा है आपको। तो सेम वो चीज़ है, बड़ा मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट क्या है? x बराबर ऋण 1 रखना है आपको इसमें, तो हम क्या लिखेंगे? सेम वही करना है, बहुपद यही है मेरा। px बराबर क्या है? 4x की घात, सॉरी क्या, 5x, क्या है? 5x ऋण 4x वर्ग धन 3, ये मेरा बहुपद है। बहुपद को हम यदि चर x है तो px लिखेंगे, यदि चर y है तो py लिखेंगे, यदि चर t है तो pt लिखेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब मेरे को क्या रखना है? दोनों पक्षों में क्या करेंगे? x बराबर ऋण 1 रखने पर, दोनों पक्षों में ऋण 1 रखूंगा तो मेरा क्या कहलाएगा ये बच्चों? p ऋण 1 कहलाएगा। समझ में आ रही बात? x के ऊपर ऋण 1 रखना है, तो यहाँ भी जहाँ भी x है 5 गुणा ऋण 1। 5x का मतलब क्या होता है? 5x का मतलब होता है 5 गुणा x, याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो 5 गुणा ऋण 1 ऋण 4 गुणा ऋण 1 का वर्ग, x का वर्ग लिखा है ना, तो ऋण 1 का वर्ग, x के ऊपर ऋण 1 लिख देना आपको, धन 3। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इसका मान निकाल लो। वही मेरा क्या होगा? हमने यहाँ पर क्या किया? इनपुट क्या डाला? x बराबर ऋण 1 डाला है। अब मुझे देखना है कि आउटपुट क्या निकलता है बाहर, ठीक है, इस मशीन से। तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुणा ऋण 1 क्या हो जाएगा? ऋण 5, ठीक है। ऋण 1 का वर्ग कितना हुआ? हाँ, 1 हुआ, धन 1 हुआ। ऋण 1 का वर्ग, ऋण 1 का वर्ग मतलब हुआ ऋण 1 गुणा ऋण 1, तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा? धन, 1 एकम 1, यानी कि ये 1 हो गया। तो 1 को ऋण 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋण 4 ही आएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? धन 3, तो ये वैल्यू आ गई मेरी। दोनों के चिन्ह समान है, समान चिन्ह वालों को जोड़ देंगे। ऋण 5 ऋण 4 कितना हो जाएगा? ऋण 9, ऋण 9 धन 3, ऋण 9 धन 3 कितना होगा? पीछे आप बताइए। ऋण 9 धन 3 ऋण 6, बिल्कुल सही बताया। तो मेरा आउटपुट जो आएगा वो ऋण 6 आएगा यहाँ पर। समझ में आ रही बात? जब मैंने इस बहुपद के अंदर ऋण 1 डाला तो मुझे जो रिजल्ट मिला बाहर वो क्या मिला बच्चों? ऋण 6 मिला। ऐसे ही इसका थर्ड वाला पार्ट आप करके लाएंगे, ठीक है।